आज हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर को 39 नंबर क्वेश्चन से शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले की सभी क्लास आप लोगों ने नहीं लिया है तो फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके सारी सिस्टमेटिक क्लास पढ़ सकते हैं। वहाँ पे आपको सिस्टमेटिक तरीके से परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल कंपाउंड, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री सारा चैप्टर मिलेगा। साथ में 800 पेज की पीडीएफ ले सकते हैं, सुंदर हैंड राइटिंग में आपको लिखा हुआ है ना। सारे चैप्टर आप लोग ले सकते हैं। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आपको कराए गए हैं, है ना। मज़ा आ जाएगा आपको। डिजिट सहित क्वेश्चन पुलिस की परीक्षा में, रेलवे की परीक्षा में फंसते हैं, है ना। हमारा पढ़ाने का तरीका पूरे भारत में आपको सबसे अच्छा, पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में सबसे अच्छा लगेगा। बस आपको शुरू से पढ़ना है, ठीक है ना। देख लीजिए, सारी चीज़ें आपको ज़बरदस्त तरीके से मिलेंगी। तो फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आइए समझते हैं 39 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है कि 5,783 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा गया कि यदि इनके धन से क्रमशः 28 रुपया, 37 रुपया तथा 18 रुपया काट लिए जाते हैं तो इनके धनों का अनुपात 4:6:9 हो जाता है। तो प्रत्येक को कितना कितना धन मिला आपको बताना। देखिए, ए के पास कितना धन है नहीं पता है, ए के पास कितना धन है नहीं पता है, बी के पास कितना धन है नहीं पता है, सी के पास कितना धन है नहीं पता है, लेकिन टोटल धन पता है 5,783। टोटल धन पता है 5,783, ठीक है। प्रत्येक के धन से काटना है 28 रुपया, 28 रुपया, 37 रुपया और 18 रुपया। तीनों के धनों से काटेंगे तो टोटल कितना काटना पड़ेगा? 83 रुपया। टोटल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? 83। सबसे पहले टोटल में से 83 को हमने घटाया, बचा 5700। 5700 धनों के जब इनके धनों से काट लिया जाता है 28, 37 और 18 तो 5700 बच जाता है। काटने के बाद इनके धनों का अनुपात 4:6:9 हो जाता है। 469 हो जाता है। 9 6 15 4 19 हो जाता है और 19 की वैल्यू 5700 दे रखा है। टोटल की वैल्यू 5700 बच गया है ना। ये 300 गुना है, 5700, 19 57, 300 गुना है। तो सबको क्या करेंगे? 300 गुना करेंगे। इसको भी 300 गुना करेंगे, इसको भी 300 गुना करेंगे। तो आपका धन जो बन जाएगा 1200, 1800, 2700 बच जाएगा। ये बचा हुआ धन है, बचा हुआ धन है। ये वृत्त वाले धन यानी प्रारंभिक धन निकालना है। तो उन्हीं के धनों में से जो काटा गया था 28, 37 और 18 को जोड़ देंगे तो प्रारंभ में इनके पास धन था 1228, 1837, 27 और 18। आपको बताना था कि प्रत्येक को कितना मिला। आंसर आ चुका है सबसे नीचे वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन जबरदस्त है, SSC सीजीएल में आया हुआ है। 860 रुपये को 90 लोगों में, 860 रुपये को 90 लोगों में जिनमें आदमी, औरत और बच्चे शामिल हैं में बांटा गया। सब आदमियों, औरतों और बच्चों को प्राप्त धनराशि का अनुपात, यानी सभी आदमियों के खाते में 12 रुपया जाता है तो सभी औरतों के खाते में 15 जाता है तो सभी बच्चों के खाते में 16 जाता है। जबकि सबको अलग अलग होने वाली धनराशि का अनुपात 6:5:4 है। यानी कि प्रत्येक को कितना मिला, प्रत्येक को कितना मिला ये अनुपात पता है। बताइए कितने आदमी, कितने औरत और कितने बच्चे हैं। यह भी बताइए कि प्रत्येक आदमी, बच्चों को कितनी कितनी धनराशि में। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के ना बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, है ना। यदि आप फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके डिजिटल बोर्ड पे करते हैं तो इस क्वेश्चन को 2-3 तरीके से कराया गया होगा। ये जो स्टूडेंट नोट्स बनाया है उन्होंने सिर्फ एक ही मेथड से हल किया है। देखिए, सभी आदमियों के खाते में 12, 15 और 16 जाता है। सभी आदमियों के खाते में जाता है कितना? ये टोटल हो गया 43, ठीक है ना। 43 की वैल्यू कितना? 860। कितना गुना? 20 गुना। यानी सभी आदमियों के खाते में 240 रुपया गया, सभी औरतों के खाते में 300 गया, सभी बच्चों के खाते में 320 गया। पूरा विश्व समझ रहा है ना। पाकिस्तानियों इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, कहाँ ध्यान दे रहे हो? 320 रुपया गया बच्चों के खाते में, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है कि कितने आदमी, कितने औरत और कितने बच्चे। देखिए, सभी आदमियों के खाते में गया 12,
प्रत्येक आदमी को कितना मिला? 6। देखिए सभी आदमियों को 12 मिला और एक आदमी को मिला 6, तो कितने आदमी हुए? 2 आदमी हुए। सभी औरतों के खाते में 15 गया और एक औरत के खाते में सभी औरतों के खाते में 15 गया और एक औरत को कितना मिला? 5, तो औरतों की संख्या हो गई 3। 16 मिला सभी बच्चों को और एक बच्चे को मिला 4, तो बच्चों की संख्या कितनी हो गई? 4। 2 3 5 4 9, टोटल पीपुल हो गए 9, जिसकी वैल्यू 90 दे रखा है। क्वेश्चन को इसको पढ़ेंगे तब ना समझ में आएगा, इसको पढ़िए तब ना समझ में। पढ़िए, टोटल लोगों की संख्या है 90, 9 से कितना गुना? 10 गुना। आदमियों की संख्या है 20, औरतों की संख्या है 30, बच्चों की संख्या है 40। ठीक है, ये संख्या पूछा था कितने आदमी हैं, कितने औरत हैं, कितने बच्चे हैं, आपने निकाल दिया। अब देखिए 240 आदमियों, सारे के सारे आदमियों को 240 रुपये मिला है, सभी के सभी आदमियों को 240 रुपये मिला है। तो जैसे ही आदमियों की संख्या से भाग देंगे, 20 आदमियों की संख्या 20 है ना, 20 से भाग देंगे तो एक आदमी को कितना मिला? 12 रुपया। एक औरत को कितना मिला? टोटल औरतों को कितना मिला? 300, और औरतों की संख्या है कितनी? 30, भाग देंगे एक औरत को 10 रुपये मिला। बच्चों को कितना मिला? 320, और एक बच्चे को कितना मिला? बच्चों की संख्या कितनी है? 40, तो एक बच्चे को 8 मिला। यही पूछा है कि प्रत्येक आदमी, प्रत्येक औरत और बच्चों को कितना कितना। ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन क्वेश्चन का सलूशन बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा है। समझदारी शुड भी बेहतर, समझदारी बढ़िया तभी होगी जब फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस की ट्रेनिंग क्लास करेंगे। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस की ट्रेनिंग क्लास करेंगे। देखिए जितने समय में खरगोश 5 छलांग लगाता है, जितने समय में खरगोश 5 छलांग लगाता है, देखिए 5 छलांग लगाता है जितने समय में, उतने ही देर में कुत्ता 3 छलांग लगाता है। देखिए यदि 1 साल में 5 छलांग लगाता है तो 1 साल में 3 छलांग, 1 घंटे में 5 छलांग लगाता है तो 1 घंटे में 3 छलांग, 1 सेकंड में 5 छलांग लगाता है तो 1 सेकंड में 3 छलांग लगाता है। ये रेशियो, ये जो रेशियो है ना 5-3, ये है कितना छलांग लगाता है। 5 छलांग लगा सकता है 1 घंटे में, तो 1 घंटे में 3 छलांग लगा सकता है बस। कुत्ते की 1 छलांग में तय की गई दूरी खरगोश 3 छलांगों में तय करता है। देखिए यदि मैं पूछूं कि खरगोश छोटा छोटा 3 छलांग डालता है, खरगोश छोटा छोटा 3 छलांग डालता है तो कुत्ता 1 के छलांग में नाप देता है। खरगोश 3 छलांग लगाता है, 1 2 3 छलांग लगाता है तो कुत्ता 1 के छलांग में उनकी बराबरी कर देता है। तो छलांग किसके बड़े बड़े होंगे बताइए? छलांग किसके बड़े होंगे? कुत्ते के छलांग बड़े होंगे, है ना। देखिए कुत्ते का 1 छलांग बराबर खरगोश के 3 छलांग, यानी कि इसके ये जो दूरी है ना, इनके छलांगों का दूरी है, ये 3 मीटर जाता है तो 1 मीटर जाता है, ये 3 किलोमीटर जाता है तो 1 किलोमीटर जाता है ना। एक छलांग इसके 3 मीटर के हैं तो इसके 1 के हैं। तो हम लोग खरगोश की जगह पे क्या कर दिया? खरगोश की जगह पे देखिए ये रेबिट, ये जब बराबर आता है, बीच में बराबर रहता है तो रेबिट की जगह पे 1 आ जाएगा और कुत्ता की जगह पे 3 आ जाएगा। छलांग बड़े बड़े है ना, कुत्ते का छलांग बड़ा है, ये समझा है कि नहीं? तो छलांग कुत्ते वाला बड़ा है, खरगोश वाला छोटा है। 1:3। अब 1 मीटर इसका छलांग छोटा छोटा है और 5 छलांग लेगा तो क्या उखाड़ लेगा? एक इसका छोटा छलांग है और 5 छलांग लेगा तो कितना जाएगा? 5 जाएगा। इसके 3 छलांग लेगा, लेकिन छलांग तो बड़े बड़े है ना कुत्ते वाला, तो 9 मीटर जाएगा। तो समय दोनों तरफ बराबर है ना, 1 घंटे में 5 किलोमीटर तो 1 घंटे में 9 किलोमीटर, 3 दिन में 5 किलोमीटर तो 3 दिन में 9, 1 सेकंड में 5 तो 1 सेकंड में 9, दोनों तरफ समय बराबर है तो क्या होगा? चाल का अनुपात है। समझ में आया? 5 मीटर पर सेकंड तो 9 मीटर पर सेकंड, 5 किलोमीटर प्रति घंटा तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल का अनुपात है। तो क्या पूछा है? कुत्ते और खरगोश, तो कुत्ता और खरगोश क्या हो गया? कुत्ता बराबर 9 और खरगोश बराबर 5, 9:5 आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन को आप लोग खुद कर सकते हैं, ठीक है। ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन था, बहुत पुराना क्वेश्चन है।
टॉम जेरी का पीछा कर रहा है, टॉम जेरी का पीछा कर रहा है। जितने समय में टॉम 8 बार कूदता है उतने छलांग में जेरी 6 बार कूदती है। ठीक है ना, देखिए टॉम 8 बार कूदता है तो जेरी 6 बार कूदती है, तो 8 और 6 को एज इट इज रख दीजिए। हमने 8 और 6 को क्या रखा, एज इट इज छोड़ दिया, एज इट इज। 8 और 6 को क्या किया, एज इट इज छोड़ दिया, 8 और 6 को हमने छोड़ दिया। लेकिन अब देखिए कदम किसके किसके बड़े हैं, कदम किसके बड़े हैं। मान लीजिए कि टॉम लड़का है और जेरी लड़की है। टॉम लड़की का पीछा कर रहा है, ठीक है। टॉम जितने समय 8 बार कूदता है, लड़की 6 बार कूदती है। लेकिन अब देखते हैं कि लड़की को टॉम पकड़ पाएगा या नहीं। किंतु 7 बार कूदने में टॉम जितनी दूरी तय करता है वह उसके बराबर है जितनी देर में जेरी 5 बार कूदती है। देखिए टॉम बौना है, टॉम क्या है, बौना है। 7 बार कूदता है, 7 बार कूदा तो जेरी 5 बार में उसकी बराबर कर लेती है। टॉम 7 बार कूदेगा ना तो जेरी उसकी बराबरी 5 बार कूदने में कर लेगी। कदम किसके बड़े हैं, कदम किसके बड़े हैं, जेरी जो कि लंबी लड़की है। क्या है, लंबी लड़की है। टॉम क्या है, बौना है। टॉम 7 बार कूदेगा तो जेरी 5 बार में बराबरी कर देगी। ठीक है, यानी कि कदम बड़े बड़े किसके हैं, जेरी के कदम बड़े हैं। ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे समझिए। तो जेरी के कदम बड़े हैं 7 और टॉम वाले कदम जो है ना 5 हैं। टॉम के 7 छलांग जेरी के 5 छलांग के बराबर है। तो छलांगों की लंबाई टॉम की छोटी होगी, जेरी की बड़ी होगी। 5 इधर चला जाएगा 7000। तो 5/6 ये क्या है, छलांग। छलांग तो छोटे छोटे हैं लेकिन 8 बार छलांग लगाएगा। 8 बार छलांग लगा के क्या उखाड़ लेगा, 40 से ना जाएगा। जेरी 6 बार छलांग लगाएगी लेकिन 7 के हिसाब से लगाएगी तो 42 जाएगी। जितने समय में टॉम 20 मीटर जाएगा उतने समय में जेरी 21 जाएगी। यानी टॉम जेरी को कभी नहीं पकड़ पाएगा क्योंकि तो इसकी स्पीड चाल छोटी है। चाल का अनुपात क्या हो गया, 20/21। ये क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन तो पता नहीं सारे एग्जामों में आ चुका है, रेलवे में धूम मचा करके अभी आया हुआ था। ठीक है, एक बड़ा हीरा 4 टुकड़ों में टूट गया है जिनके वजन क्रमशः 1:2:3:4 है, जबकि हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि भार ज़्यादा है तो उसकी कीमत भी बड़ी हो जाएगी। इस प्रकार हीरे के मूल्य में 1400 रुपये कमी हो गई। यानी हीरा टूट गया ना तो हीरे के मूल्य में कमी आ गई। बताइए हीरे का प्रारंभिक मूल्य, देखिए छोटे छोटे टुकड़ा है, टूट गया है 1:2:3:4। यदि हीरा टूट गया है तो 1 2 3 4 अनुपात बना रहा है। यदि नहीं टूटा होता इसका वजन कितना होता, 4 3 7 2 9 1 10 यूनिट होता। हीरे का जो मूल्य है ना वर्ग के अनुक्रमपाती, यानी इसका वजन 10 है, इसका स्क्वायर, इसका मूल्य कितना हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा। इसका मूल्य कितना हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा। इसका मूल्य कितना हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 रुपया, इसका मूल्य 1 रुपया हो जाएगा। इसका मूल्य 4 रुपया, इसका मूल्य 9 रुपया, इसका मूल्य 16 रुपया। सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 रुपया। तो 100 रुपया से 30 रुपया कितना कमा हो गया। जब हीरा बड़ा था ना तो 100 रुपया कीमत थी, लेकिन टूट गया ना तो 30 रुपया कीमत हो गई। 70 रुपये का क्या हो गया, नुकसान हो गया। लेकिन 70 का नुकसान कितना, 1400। 70 का नुकसान 1400, ये कितना गुना है, 20 गुना है। तो हीरे का मूल्य जो 100 रुपया था ना उसको 20 गुना कर दीजिए, अर्थात 2000 रुपया हीरे का प्रारंभिक मूल्य था। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में डिजिट सहित पूछा हुआ है। इस नोट्स को, ये जो नोट्स देख रहे हैं ना, ये 2022 में हमने इस क्वेश्चन को पढ़ाया था। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके 800 पेज की PDF तुरंत लीजिए। साथ में 300 से ज़्यादा रिकॉर्डेड क्लास डिजिटल बोर्ड पे पिछले साल के प्रश्नों प्रैक्टिस ज़बरदस्त। ठीक है ना, तो देर ना करिए, फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए। यदि आप ऐप नहीं डाउनलोड करना है तो यूट्यूब पे डायरेक्ट सर्च कीजिए मैथ 2050, सबसे ऊपर 143 वीडियो आएगी जिसमें लिखा होगा अब शुरुआत यहीं से करें। उसमें से 20-25 क्लास को 7 दिनों में कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।